चेन्नई की गर्मी, कॉमर्स की पढ़ाई और एक जर्नलिज्म का डिप्लोमा। मेजर मुकुंद व रंजन की प्रोफाइल देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि ये लड़का एक दिन आगे चलकर कश्मीर का बड़ा टेररिस्ट हंटर बनेगा। मेजर मुकुंद अ जेंटलमैन एंड अ गुड ऑफिसर की एक अच्छी डेफिनेशन थी। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन उनके सीने में था राजपूत रेजिमेंट का वो जज्बा जो मौत को ठोकर देना जानता था। मेजर मुकुंद को 2006 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कमीशन मिला और उनका रास्ता जल्द ले गया उन्हें कश्मीर की तरफ। मुकुंद कोई आम अफसर नहीं थे, उन्हें लोगों को पढ़ना आता था। मेजर मुकुंद की इंटेलिजेंस गैदरिंग इतनी शार्प थी कि दुश्मन उनके नाम से थर्राता था। आज डिगिंग इंसिडेंट्स पर हम एक ऐसे योद्धा की शौर्य गाथा सुनाएंगे जिसने 44 आरआर को एक नया स्टैंडर्ड सेट करके दिया। 44 राष्ट्रीय राइफल्स का हेडक्वार्टर शोपियां में है, एक ऐसा इलाका जिसे एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी हमेशा बारूद से गर्म रहती है। मेजर मुकुंद 44 आरआर की चीता कंपनी के कंपनी कमांडर थे। राष्ट्रीय राइफल्स में काम करना रेगुलर आर्मी से थोड़ा अलग होता है। यहाँ दुश्मन पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि वो दुश्मन अपने ही लोगों के बीच में छुपा रहता है। मुकुंद ने अपनी कंपनी को फैमिली की तरह बनाया था। मेजर मुकुंद के रिलेशंस लोकल कश्मीरीज के साथ बहुत अच्छे थे। लोकल कश्मीरीज उन्हें भाई कहकर बुलाते थे, जिसकी वजह से उनका ह्यूमन नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग था। मुकुंद जानते थे कि अगर दुश्मन को मारना है तो सबसे पहला उसका सपोर्ट सिस्टम खत्म करना होगा। मेजर मुकुंद ने वैली में कई ऑपरेशंस लीड किए और उनका फोकस हमेशा जीरो कोलैटरल डैमेज पर रहता था। कहते थे कि हमें दुश्मन से ज्यादा उसकी विचारधाराओं को खत्म करना है। मेजर मुकुंद की टैक्टिक्स ने 44 आरआर को शोपियां का असली लायक बना दिया था। कश्मीर में इलेक्शन का माहौल था। टेररिस्ट ने बॉयकॉट करने की धमकी दी थी और पोल रोकने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया था। इसी बीच मेजर मुकुंद को इंटेलिजेंस मिली कि एलईटी के टॉप कमांडर्स अल्ताफ वानी और आसिफ गेनई कस्बा यार गांव के एक घर में छुपे हैं। ये वही टेररिस्ट थे जिन्होंने पोलिंग ऑफिशियल्स पर हमला किया था। मुकुंद को पता था कि ये दोनों हाई वैल्यू टारगेट्स हैं और अगर ये दोनों टेररिस्ट हाथ से निकल गए तो वैली में डर का माहौल बन जाएगा। मुकुंद ने तुरंत अपनी क्विक रिएक्शन टीम को असेंबल किया। उनके साथ थे उनके सबसे भरोसेमंद बडी सिपाही विक्रम सिंह। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे की बात बिना बोले बाहर आउटर कॉर्डन स्टैब्लिश किया। मुकुंद को पता था कि टेररिस्ट ने सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। इस ऑपरेशन में मेजर मुकुंद का टेस्ट एक ऑफिसर के तौर पे कम और एक इंसान के तौर पे ज्यादा था। ऑपरेशन शुरू हुआ शाम के वक्त। घर के अंदर से दुश्मन बहुत हैवी फायर कर रहा था। मेजर मुकुंद का फोकस था पहले ये इंश्योर कर लूं कि सिविलियंस जो है वो सेफ स्पॉट पे मूव कर जाएं। ये बहुत खतरनाक टास्क था क्योंकि अंधाधुंध गोलियां बरस रही थी। मेजर मुकुंद खुद आगे बढ़े और सिविलियंस को सेफ स्पॉट पे मूव किया। अब बचे थे सिर्फ दुश्मन और 44 आरआर के शेर। टेररिस्ट ने घर के अंदर से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया। पूरे इलाके में आग लग गई। मेजर मुकुंद ने अपनी टीम को पीछे रहने को कहा और खुद घर के अंदर घुसकर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट करने का डिसीजन लिया। ये एक सुसाइड मिशन जैसा था, लेकिन उनके घर के अंदर काफी धुआं और अंधेरा था। मुकुंद ने जैसे ही घर के अंदर एंट्री ली, एक टेररिस्ट ने उनके ऊपर फर्स्ट फायर ओपन कर दिया। एक गोली मुकुंद के सीने में लगी, लेकिन उनके बुलेट प्रूफ जैकेट ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने पलटकर टेररिस्ट पर फायर किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। तभी दूसरे टेररिस्ट ने सिपाही विक्रम सिंह पर हमला बोल दिया। एक गोली उनके आ लगी और वो वहीं गिर गए। अपने बड़ी को गिरता देख मुकुंद गुस्से से भर गए और उन्होंने उस टेररिस्ट को ढूंढना शुरू किया। उनके भी शरीर में कई गोलियां लगी, लहू निकल रहा था, लेकिन तब भी उन्होंने अपना हाथ ट्रिगर से नहीं हटाया। उन्होंने दूसरे टेररिस्ट को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर न्यूट्रलाइज किया। दोनों टॉप कमांडर्स मारे जा चुके थे। मुकुंद ने अपने सीओ को मिशन की रिपोर्ट रेडियो पर दी, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन उनकी आवाज कमजोर पड़ रही थी, उनका शरीर कंपा रहा था। ऑपरेशन खत्म हो चुका था, दोनों दुश्मन ढेर थे। मेजर मुकुंद धीरे धीरे घर से बाहर आए। उन्होंने अपनी टीम की तरफ थम्स अप का इशारा किया और एक पत्थर से ढाल लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपने बड़ी विक्रम की तरफ देखा जो अब शहीद हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करी और फिर दोबारा कभी नहीं खोली। डॉक्टर्स भी हैरान थे
कि इतनी गोलियां शरीर में लगने के बावजूद भी वो इतनी देर तक कैसे लड़े। मेजर मुकुंद का विल पावर और देश के प्रति उनका फर्ज ही था जो उन्हें अभी तक खड़ा रखा था। उस दिन शोपियां ने अपना सबसे प्यारा बेटा खो दिया। मेजर मुकुंद वरदरंजन अब इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके थे। मेजर मुकुंद वरदरंजन को पोस्टमोस्टली अशोक चक्र, इंडिया का पीस टाइम का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। जब उनकी पत्नी इंदू रेबिका रिपब्लिक डे परेड में वो सम्मान लेने पहुंची तो दुनिया ने देखा कि एक शहीद की पत्नी का हौसला क्या होता है। उन्होंने बताया कि मुकुंद हमेशा कहते थे कि आर्मी उनका पहला प्यार है। आज इनका चेन्नई में एक स्टैचू है, लेकिन उनका असली मेमोरियल उन लोगों के दिलों में है जिन्होंने उनको शोपियां में काम करते देखा था। मेजर मुकुंद की कहानी हमें सिखाती है कि किस तरीके से एक सच्चा सोल्जर वो होता है जो दुश्मन से नफरत करने की बजाय अपने देश से और अपने लोगों से प्यार करता हो। मेजर मुकुंद का एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट से लेकर इंडियन आर्मी के मेजर बनने तक का सफर आज के युवाओं के लिए दोस्तों हमने आज डिगिंग इंसिडेंट्स पर एक ऐसे हीरो की दास्तां कवर की जिसे आमरान के नाम से जाना जाता है। मेजर मुकुंद वरदरंजन की कहानी हमें बताती है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। 44 सालार आज भी वहीं शोपियां में खड़ी है और दुश्मन का मुकाबला कर रही है, और मेजर मुकुंद की मुस्कुराहट आज भी उनकी चीता कंपनी में गूंजती है। क्या हमें मेजर मुकुंद जैसे साइलेंट वॉरियर्स की स्टोरीज कवर करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और मेजर मुकुंद के बलिदान के लिए जय हिंद लिखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें डिगिंग इंसिडेंट्स को ताकि हम मेजर मुकुंद जैसे असली हीरोज की स्टोरीज घर घर पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।